आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12H के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें सवाल जो संबंधित है वो पहला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए हम शॉर्टकट में समझा देते हैं, यानी आप सीधे सीधे इसे जान लीजिए क्रय मूल्य होता क्या है। यानी जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें जो हम भुगतान राशि करते हैं वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी जैसे मान लीजिए कि एक सामान है, मान लीजिए कि हम एक टीवी खरीदते हैं। तो टीवी खरीदे मान लीजिए 12,000 का, 12,000 का टीवी खरीदे, तो ये जो 12,000 रुपये आप दोगे उसे, वो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी कोई सामान या कोई वस्तु खरीद कर या खरीदने के बाद जो राशि पे भुगतान की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु खरीदकर जो राशि भुगतान की जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। अब देखिए आता है विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। यानी जब कोई वस्तु को बेचा जाता है तो उससे प्राप्त राशि विक्रय मूल्य कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। यही हो गया। अब देखिए हमें कुछ फार्मूला है उसको लिख लेना है जो कि इस अभ्यास में काम देगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब दूसरा सूत्र फार्मूला लिख लेते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए इसे समझाते हैं। तो लाभ देखिए क्या होगा, यानी लाभ यानी किसी वस्तु, यहाँ पर लिखेंगे इसका डिफिनीशन थोड़ा सा लिखना चाहे तो किसी वस्तु को यहाँ पे देखिए बेचने के बाद, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीद कर बेचने के बाद जो राशि प्राप्त होती है अगर वह राशि क्रय मूल्य से कम हो तो उसे लाभ कहते हैं। यहाँ पर कम मत लिखिएगा, यहाँ पर देखिए अधिक लिखिएगा, अधिक लिखिएगा। क्योंकि देखिए कोई राशि अगर मान लीजिए हम 200 का सामान कोई खरीदे, अब इसे देखिए 250 रुपये का बेचेंगे। तो यहाँ देखिए 200 से यानी क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो बेचने पर क्रय मूल्य से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो इसमें देखिए 50 रुपये का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ। तो उसे ही हम क्या कहते हैं,
लाभ कहते हैं। अब देखिए हानि यहाँ पर लिखेंगे। हानि क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु को खरीद कर बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है अगर वह राशि क्रय मूल्य, बस यहाँ पर जो अधिक लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कम, और यानी राशि क्रय मूल्य से कम हो तो वह हानि कहलाता है या हम उसे हानि कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर 200 का खरीदे और यहाँ पर उसे 150 का बेचे, तो क्रय मूल्य से देखिए इसका रेट क्या है, कम है, यानी ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी इतने में खरीदे हैं इतने में बेचे हैं, तो 50 रुपये का यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य से ये क्या है, कम है। ये यानी हो जाएगा इसका क्या, डिफिनीसन। ये हम नॉर्मल भाषा में लिखे हैं, यानी आप इसे आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए इतना समझने के बाद यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला देखिए, जैसे अगर हमें लाभ ज्ञात करना हो तो जितने का हम बेचे हैं, कोई सामान जैसे 200 का बेचे और क्रय मूल्य कितना था उसका, मान लीजिए 150, तो 200 में से अगर यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। ऐसे ही हानि में देखिए अगर 200 का सामान है तो आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 200, अब विक्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए यहाँ पर 130। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70, यानी 70 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि, यानी जो हम खरीदे हैं उसमें से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ रुपयों में दिया है, तो हानि रुपयों में क्या करना है, यानी लाभ रुपयों में नहीं पता है और हानि रुपयों में भी नहीं पता है, तो इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु को बेचने पर या तो हमें लाभ प्राप्त होगा या तो हानि, यानी एक ही चीज़ प्राप्त होगा, तो इसमें हमें एक ही चीज़ भरना है, या तो हमें लाभ प्राप्त होगा या तो हानि। तो इसे हम देखिए ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि बड़ा कौन है, विक्रय मूल्य बड़ा है या क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हम ज़्यादातर बड़े में से ही छोटा को घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य देखिए बड़ा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे, यानी इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए जितने का हम सामान को बेचे हैं अगर उसमें से क्रय मूल्य को घटाते हैं, यानी जितने खरीदे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि विक्रय मूल्य में से अगर माइनस क्रय मूल्य को घटाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो यानी हम लाभ बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए इसे हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए बराबर विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर 115 है, तो 115 लिखेंगे, और 100 रुपये क्या दिया है, 115 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये दिया है, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपये, यानी 15 रुपये का काय से प्राप्त हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यानी पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला का लाभ कितना हो जाएगा, 15 रुपये, यानी इसे लाभ प्राप्त होगा कितने रुपये का, 15 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य देखिए नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है और लाभ भी पता है, तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर लाभ हमें दिया है, लाभ देखिए कितना दिया है, 300, तो यहाँ पर लाभ की जगह कितना रख देंगे, 300। विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए विक्रय मूल्य दिया है 1500, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो विक्रय मूल्य रख देंगे 1500 माइनस क्रय मूल्य नहीं पता है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, तो देखिए एक क्रय मूल्य देखिए इधर माइनस का है, इधर लाएंगे बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इधर आने के बाद एक क्रय मूल्य प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 1500 है तो 1500 को लिखेंगे, अब देखिए इस 300 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
1200, यानी 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य के मूल्य 1200 रुपये निकल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा दिया है 700 क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नहीं पता है और लाभ भी नहीं पता है और हानि दिया है। तो यहाँ पर हानि दिया है मतलब हानि का सूत्र लगेगा। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर फार्मूला लिखाया गया है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस इसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। हानि कितना दिया है, हानि देखिए यहाँ पर दिया है 150 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि की जगह 150। और देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 700 और विक्रय मूल्य नहीं पता है। तो क्रय मूल्य 700 रखेंगे माइनस विक्रय मूल्य नहीं पता है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए वैसे ही इसको करेंगे, माइनस का विक्रय मूल्य इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और देखिए 700 और देखिए प्लस का 150 है, उधर जाएगा तो माइनस का 150, यानी बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस का। 700 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 और 6 में से 1 गया 5, यानी 550। ये क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना निकल गया 550 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर यानी चौथा दिया है इसी का। इसमें देखिए क्रय मूल्य पता है 1200, विक्रय मूल्य पता है 1100 और हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी बता दिया है कि आपको कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए बॉक्स भी बना दिया है कि यानी यही चीज़ ज्ञात करना है। तो अगर हमें बॉक्स न दिया रहे तब पर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बड़ा कौन है, क्रय मूल्य देखिए बड़ा है। क्रय मूल्य कितना है 1200, विक्रय मूल्य 1100 है, यानी 1200 में से 1100 को घटाएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, यानी क्रय मूल्य में से अगर हम माइनस विक्रय मूल्य करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें हानि प्राप्त होगी। इसका हम फार्मूला लिखवा चुके हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1200, यहाँ पर रखेंगे 1200 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1100, तो बराबर कितना होगा 100। 1200 में से 1100 घटाएंगे तो 100 निकल जाएगा, यानी हानि बराबर कितना निकल गया 100 रुपये। 100 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।